इंडिया टॉप हॉटेस्ट डेस्टिनेशन लोकेशन या फिर टूरिज्म हॉटस्पॉट, एक ऐसी लोकेशन जहां इंडिया से ही नहीं वर्ल्ड वाइड जो है लोग यहाँ पे विजिट करना पसंद करते हैं। वहाँ की वाइब एक्चुअली में ऐसी है कि आप एक बार अगर उस लोकेशन पे पहुँचते हो तो फिर आपका दिल जो करता है वो बार बार उस लोकेशन में जाने का दिल करता है। तो वहाँ पे ही जो है मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी लोकेशन जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, कैंडोलिम बीच से केवल हार्डली 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे जो है 10 मिनट्स की ड्राइव करके आप उस बीच पे पहुंच जाते हो। तो मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। सो गोवा जो कि एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग जो है विजिट करना पसंद करते हैं, जहाँ की वाइब एक्चुअली में ऐसी है कि लोग अगर एक बार चले जाएं तो बार बार जाने का उनका दिल करता है। पे अगर आप लास्ट टूरिस्ट की जो है अगर आप काउंटिंग देखोगे तो लास्ट ईयर से इस ईयर की अपेक्षा जो है आपको 30% इंक्रीमेंट नजर आएगा। सो लास्ट ईयर की अपेक्षा मतलब इस साल जो है 30% लोग और ज़्यादा गए हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए। और पहले ऐसा था कि मानसून में नहीं जाते थे लोग बहुत ज़्यादा, ऐसे समझ लो आप सितंबर में लोग जाना पसंद करते थे, मई जून में लोग जाना पसंद करते थे। बट आज की डेट में क्या हो चुका है कि आप 12 महीने जाओ, आपको 12 महीने में जो है बहुत पॉपुलेशन, बहुत सारा टूरिस्ट जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो एक ऐसी लोकेशन है, यहाँ पे अपार्टमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में जो है स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 575 स्क्वायर फीट का साइज मिलता है आपको। वही अगर आप देखोगे दूसरा साइज, तो आपको दूसरा साइज मिलेगा 645 स्क्वायर फीट का, जिसका प्राइस 1.40 CR के आसपास में आता है। एंड इसमें आपको जो है कुछ ये लोग जो है रेंटल वगैरह भी आपको उसका भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये लोग खुद से ही ऑपरेट करेंगे, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ ये लोग खुद से ही करेंगे। इनकी खुद की 5 स्टार कम्युनिटी जो है सब कुछ मेंटेन करेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जो सबसे पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार गोवा इतनी दूर है, कौन मेंटेन करेगा, कैसे मेंटेन होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं सोचनी है। और प्रॉपर्टी बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर केवल होटल्स जैसे बनते हैं वैसे ही होटल्स जो है बना के देने वाले हैं। पेमेंट प्लान इनका बहुत अच्छा है, 30% अभी देना है, 30% आपको जो है 9 महीने के अंदर देना है। उसके बाद बचा हुआ जो आपको देना है वो आपको देना है सीधा 2.5 साल बाद, मतलब कि पोजेशन पे। तो क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंचोगे, और क्यों गोवा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रेंटल यील्ड वहाँ पे जनरेट होती है, कितना आप जो है वहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन आप करा सकते हो, और ये लोकेशन कैसी है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आया हूँ, जिस लोकेशन की बात करूँगा, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल लोकेशन गोवा। सो गोवा की मैं बात कर रहा हूँ। गोवा में भी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रेंट की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग स्टे करते हैं, उस लोकेशन की हम बात करेंगे। सो गोवा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक नॉर्थ गोवा हो जाता है आपका, एक आपका साउथ गोवा हो जाता है। सो गोवा पहले आप देखोगे कि 1960 के आसपास में या 1960 के पहले पोर्तुगीज वहाँ पे जो है रूल करते थे। सो पोर्तुगीज के 1960 के बाद में जो है इंडिया के पास में जो है गोवा आया। सो उसके बाद फिर वहाँ से पोर्तुगीज चले गए, मतलब अभी भी रहते हैं बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो वो इंडिया के अंदर में गोवा आया, तब उसके बाद से जो है गोवा को और ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल बनाया गया, और वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा जो है ब्यूटीफाई गोवा को किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है बहुत फोकसली जो है गोवा पे वर्क कर रही है। सो वहाँ की जो है अभी आजकल देखोगे तो नॉर्थ गोवा हो गया, साउथ गोवा हो गया। सो ये दो पार्ट हैं। नॉर्थ गोवा जो है प्रॉपर जो पार्टीज हो गई या जिधर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जाती है, आपको अगर गोवा में ट्रैफिक चाहिए आप नॉर्थ गोवा जा सकते हो, आपको भीड़ चाहिए आप नॉर्थ गोवा जा सकते हो, आपको एंजॉय करना है तो आप नॉर्थ गोवा जा सकते हो। वही साउथ गोवा की क्यों किस लिए फेमस है, तो साउथ गोवा फेमस है अपने पीसफुल लोकेशन के लिए, पीसफुल बीचेस के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है साउथ गोवा फेमस हो जाता है। अभी नॉर्थ गोवा में पोरवरिम एक लोकेशन है। पोरवरिम लोकेशन में ही जो है ये एक लोकेशन आती है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है अपना लेके आए हैं। सो यहाँ ग्राउंड+4 लेवल के जो है आपको अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अपार्टमेंट का व्यू आपको मैं बता देता हूँ। सो रिवर फेसिंग के अपार्टमेंट रहेंगे। इफ 4th फ्लोर पे कोई इन्वेंट्री बचती है आपके कॉल करने पे तो आपको रिवर फेसिंग के जो है अपार्टमेंट मिलेंगे। सो मापुसा रिवर को आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, जो बहुत फेमस है मापुसा रिवर। मापुसा रिवर के ऊपर ही जो है कसिनोज वगैरह भी ऑपरेशनल हैं।
तो वहाँ पे कसिनो वगैरह भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे बिल्कुल नज़दीक में ही हैं, कैसे हैं वो भी बताऊंगा। सो मापुसा रिवर का आपको व्यू आएगा, एंड मापुसा रिवर के पहले जो है आपको पूरा जो है ग्रीन व्यू आपको जो है देखने को मिलने वाला है। एंड जो आपका मुंबई से लेके कन्याकुमारी तक जो आपका हाईवे है, उस हाईवे के बहुत नज़दीक ये प्रॉपर्टी आ जाती है। पंजिम यहाँ से जो है हार्डली 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव करके आप पंजिम आपका आ जाता है। कैंडोलिम बीच 10 मिनट्स की ड्राइव करके, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखो 30 मिनट के अंदर बागा हो गया, मोरजिम हो गया, या कोई भी फेमस बीच आप देखोगे तो 30 मिनट की ड्राइव करके आप किसी भी बीच पे पहुंच जाते हो। इधर साइज अगर आप देखोगे तो 575 स्क्वायर फीट और 645 स्क्वायर फीट की दो साइजेस आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी प्राइसिंग 1 करोड़ 10 लाख रुपए और 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो है जिनकी प्राइसिंग आती है। एंड अगर आप चाहते हो कि एश्योर रिटर्न भी आपको मिले पोजेशन तक, तो 10% का एश्योर रिटर्न ये आपको जो है पोजेशन तक देंगे। एंड उसके बाद में जो है 5% का आपको जो है एश्योर रिटर्न आएगा, मतलब कि 5% तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आना ही आना है, चाहे उनका बुक हो या ना हो, बट 5% आपके पास में आएगा, और ये सारी चीजें एग्रीमेंट में मेंशन रहेगी। सेकंड चीज, 5% के ज्यादा आता है क्योंकि गोवा इज फेमस फॉर गोवा इज फेमस फॉर रेंटल यील्ड। शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड गोवा में बहुत अच्छी जनरेट होती है। सो वो मिनिमम स्टार्ट होती है 5 to 6% से स्टार्ट होगी, एंड इट गोज अप टू 13 to 14%। एंड ये बढ़ के कहीं ना कहीं 20% के आसपास भी पहुंच जाती है जब पीक टाइम आता है। तो इतनी अच्छी रेंटल यील्ड जनरेट होती है, तो इसलिए 5% आपको ये पोजीशन के बाद देंगे। एंड उसके बाद जब सपोज 5% 40,000 बनता है, 40,000 के ऊपर अगर आप देखोगे कि जितना भी आएगा, जैसे सपोज 80,000 का हुआ, तो वो 80,000 का 2020, तो वो 80,000 का 50-50% होगा, मतलब 50% आपका 50% उनका, तो 5% के ऊपर जो भी आता है उसका, उसमें जो है आप रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर रहोगे। तो इतनी अच्छी स्कीम जो है ये आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इनका एक और प्रोजेक्ट है जिसमें ये विलास वगैरह लॉन्च किए थे इन्होंने, वहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह ने सब ने इनके साथ में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स इनके जो है ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं गोवा में, कुछ प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग हैं, और कुछ लोकेशंस पे इनके प्रोजेक्ट जो है अपकमिंग भी हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये पर्टिकुलर गोवा में ऑपरेट करा रहे हैं, डिलीवर्ड कर चुके हैं और अपकमिंग में आते हैं। तो बहुत वेल और रिनाउंड डेवलपर हैं ये, जीएचडी इंफ्रा का जो है डेवलपर है जिनके ये प्रोजेक्ट हैं। अभी शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड, लॉन्ग टर्म रेंटल यील्ड, सो दो रेंटल यील्ड होती हैं। सो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे, मुंबई एंड गोवा, दीज बोथ लोकेशंस जिनके जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, टिकट साइज मैटर करता है। जहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी रेंटल यील्ड आज भी 3-4% से स्टार्ट होती है, एंड इट गोज अप टू अराउंड 15 to 20% तक रेंटल यील्ड यहाँ पे जनरेट होती है। गोवा में रेंटल यील्ड जनरेट होने का रीजन केवल यही है कि शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड जनरेट होती है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में आप मंथली के हिसाब से देते हो, बट यहाँ आप शॉर्ट टर्म में जो है पर डे पर नाइट के हिसाब से जो है कॉस्ट करते हो। तो जस्ट सपोज 365 दिन है, तो 365 दिन में आप अगर 180 दिन, मैं पूरा मैंने हाफ किया कि 180 दिन आपका अगर जाता है, 180 दिन भी अगर आपका जो है फ्लैट जो है बुक रहता है, तब भी आपकी रेंटल यील्ड अराउंड 8 to 10% जो है जनरेट हो जाएगी। जब आप एंड ऑफ ईयर में जब आप कैलकुलेशन लगाओगे तो करीब 8 से 10% के आसपास में वो रेंटल यील्ड जनरेट होके निकल के दिखेगी आपको। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसके बाद में देखोगे गोवा में लैंड की बहुत प्रॉब्लम है। सो जैसे क्लियर टाइटल लैंड पता करने के लिए अगर आप देखोगे तो क्लियर टाइटल लैंड जैसे नॉर्थ में आप देखो तो खसरा कतौनी होता है, अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो आपका 7/12 होता है, वैसे ही गोवा में जो है आपका सनत लैंड होता है। तो सनत लैंड गोवा के अंदर केवल 4% अवेलेबल है, और उस सनत लैंड में 4% की अपेक्षा अगर आप देखो तो रेजिडेंशियल, क्योंकि बाकी का 3% जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ कम्युनिटी लैंड है, कुछ ऐसा लैंड है जिसका टाइटल नहीं प्रॉपर पता है कि एग्रीकल्चर लैंड है या किस लैंड में जाना है। तो उस 4% में केवल 1% लैंड है जहाँ पे मैं, जहाँ पे आप, या जहाँ पे जो है और भी डेवलपर जो है अपनी प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, तो वो लैंड ऑलमोस्ट जो है कुछ 0% में अब बचा हुआ है। तो लैंड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो जब लैंड अवेलेबल नहीं है तो कल को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आने वाली है, और जब रिक्वायरमेंट आएगी तो सप्लाई आ रही है, डिमांड के नाम पे कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसके पास में है उसको एप्रिसिएशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड ये आपका कॉल है, जो मैंने आपको बताया कि 10% का जो आपको एश्योर रिटर्न ये पोजेशन तक भी देंगे। तो अगर आप नहीं चाहते हो वो एश्योर रिटर्न पोजेशन तक, या आप चाहते हो कि मुझे पोजेशन के बाद ही चलेगा, तो आप वो 10% का डिस्काउंट भी करा सकते हो अपनी प्राइसिंग में। तो वो भी आपके पास में जो एक प्लस पॉइंट आ जाता है। एंड फिर जैसा मैंने बताया गोवा में कि सनत लैंड नहीं है, तो जब लैंड जब कम होगी तो
डिमांड तो हमेशा कब बढ़ती है, डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में और वो कभी कम भी नहीं होगी। इंडिया का कोई भी कंट्री हो, हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है, कभी भी कम नहीं हो सकती है। तो ये सारा एक प्लस पॉइंट आता है। उसके बाद में गोवा की वाइब ऐसी है, एंड गोवा का जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है, सो वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गोवा में आ रहा है। उसके बाद में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डब्ल्यूएम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस लोकेशन से हार्डली 30 to 45 मिनट की ड्राइव करके आप इन दोनों एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हो। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद में आप देखोगे करीब 2200 से 2500 एकड़ की जो है एक एरो सिटी बनाई जा रही है, जिस एरो सिटी में आईटी सेक्टर वगैरह सब कुछ मिलेगा। सो आपको, आपने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था, गोवान जो है, जो गोवा की पॉपुलेशन है, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी गोवा में गवर्नमेंट जो है आईटी को भी इंट्रोड्यूस करेगी। सो गोवा में आईटी भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और गोवा जो है और ज़्यादा गोवा को ब्यूटीफाई करता चला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें लेके आता चला जा रहा है कि लोग वहाँ पे आते रहें। अगर मैं फॉरेनर्स का, अगर आपको मैं रेशियो दूँ, तो 100% फॉरेनर्स में से जो लोग इंडिया आते हैं, 60 to 70% फॉरेनर्स ऐसे हैं जो अगर इंडिया आए हैं किसी भी काम से, तो वो गोवा जाएंगे ही जाएंगे। तो गोवा की एक ऐसी वाइब है। तो ऐसी लोकेशन में, गोवा जैसी लोकेशन में, पोरवरिम जैसी लोकेशन, प्रीमियम जो कैंडोलिम बीच से जो है केवल 10 मिनट की डिस्टेंस पे आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो ऐसी लोकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी इतने अच्छे पेमेंट प्लान में, तो आप जो है पर्टिकुलर नीचे दिए गए नंबर पे आपको सिंपल कॉल करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस अपने लिए असाइन करनी है और यूनिट सेलेक्ट करनी है। कहीं जितना आप लेट करोगे, आपके लेट होने की वजह से कहीं प्रीमियम यूनिट आपके हाथ से ना निकल जाए, सो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए गोवा जैसी लोकेशन में, वो भी नॉर्थ गोवा लोकेशन में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी नए नए लॉन्चेस की वीडियो तो आप तक पहुंचाता रहूं। और जो है कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपने लास्ट इन्वेस्टमेंट किस लोकेशन में की थी और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।